स्टार्टिंग इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल काइंड एंड ग्रेटफुल। मैथमेटिक्स की दुनिया में खुशामदीद। हमारे साथ एक क्वेश्चन है, राइट डाउन द फर्स्ट फाइव टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस डिफाइन रिकर्सिवली। फर्स्ट टर्म हमारे पास है a1 इज इक्वल टू 3 एंड a1 प्लस 1 इज इक्वल टू an बाई एन, ये हमारे पास गिवन है। तो स्टार्ट लेती है, पुट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1। अब इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे साथ क्या बन जाएगा, a1 प्लस 1 इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय 1। तो हमारे साथ a1 क्या है, a1 हमारे साथ है 3 डिवाइडेड बाय 1, तो 3 बाई 1। a2 हमारे साथ क्या होगा, 3 बाई 1। अब हम फाइंड करेंगे फुट n इज इक्वल टू 2। तो a 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय 2। a2 हमारे साथ क्या है, 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे साथ a3 बन जाएगा 3 बाई 2। अब इसी के साथ साथ पुट n इज इक्वल टू 3 हम पुट करेंगे, तो पुट n इज इक्वल टू 3। तो a3 प्लस 1 इज इक्वल टू a3 डिवाइडेड बाय 3। तो a3 हमारे साथ है 3 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3। तो इससे बन जाएगा 3 और 3 हमारे साथ क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये आ जाएगा हमारे साथ 3 3 के साथ कैंसल, तो a4 विल बी इक्वल टू 1 बाई 2। इसी के साथ साथ पुट n इज इक्वल टू 4। अब हम n की जगह 4 पुट करेंगे, तो a4 प्लस 1 इज इक्वल टू a4 डिवाइडेड बाय n यानी 4। तो a4 हमारे साथ क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे साथ क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 4 से आता है 8। तो a5 हमारे साथ 1 अपॉन 8 बन जाएगा। अब हेंस द 5 टर्म्स, क्वेश्चन में गिवन था कि 5 टर्म्स फाइंड करनी होगी, तो हम लोगों ने 5 टर्म्स फाइंड किया है। पहला टर्म हमारे साथ 3 है, दूसरा टर्म भी 3, तीसरा टर्म जो है ना वो हमारे साथ क्या है, 3 अपॉन 2, चौथा टर्म 1 बाई 2, और फिफ्थ वन जो है ना वो हमारे साथ क्या है, 1 अपॉन 8। हेंस द 5 टर्म्स आर, तो ये 5 टर्म्स बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमारे साथ सीरीज की फॉर्म में है, हमने एक्सपेंड करना होगा। तो फर्स्ट जे स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेकर 6 तक, जे की जगह हमने पहले 1 पुट करना होगा, फिर 2, फिर 3 अप टू 6 तक हमने पुट करना होगा। तो हमारे साथ पहला जो है ना वो हमारे साथ क्या पुट करेंगे, जे 1 पुट करेंगे, टू 2 1 माइनस 3 प्लस समेशन की वजह से हमने प्लस लिखा इसलिए, तो 2 जे की जगह 2 माइनस 3 प्लस 2 एन 2। अब जे की जगह 3 पुट करेंगे, 2 3 माइनस 3 प्लस 2 एन 2। अब 4 माइनस 3 प्लस 2। अब जे की जगह 5 पुट करेंगे, 2 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 2 इंटू जे की जगह 6, 2 इंटू 6 माइनस 3। अब हम इसको क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 3, इससे आ जाएगा -1 प्लस 2 ज़ा 2, 4 माइनस 3 से 1 आता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से 6 माइनस 3, तो 3 प्लस 2 ज़ा 4 8, तो 8 माइनस 3 से 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 माइनस 3 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 माइनस 3 से 9। ये हमारे साथ आंसर बन गया। पहले हमने जे की जगह 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो फाइनल आंसर हमारे साथ क्या हो गया, ये बन गया। इसी तरह दूसरा पार्ट भी है, के की जगह 1 से लेकर 5 तक। अब तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द पास्कल सीक्वेंस
for n is equal to 5, n is equal to 6, n is equal to 8 by using its general recursive definition. तो चलो स्टार्ट लेते हैं। पास्कल सीक्वेंस बनानी होगी n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 के लिए, n इज इक्वल टू 8 के लिए। तो सलूशन है हमारे साथ, तो हमारे साथ है द जनरल recursive formula for Pascal, the general recursive formula for Pascal sequence। हमारे साथ जनरल रिकर्सिव फार्मूला पास्कल सीक्वेंस के लिए क्या है, तो हमारे साथ ये है पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 डॉट इनटू पी आर। और हमारे साथ ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, तो वियर पी नॉट इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे साथ क्या है, जनरल रिकर्सिव फार्मूला है पास्कल सीक्वेंस के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट n इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो n इज पुट n इज इक्वल टू 5 and 1, तो पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 डॉट पी आर। तो आर हमारे साथ है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, सही है। तो हमारे साथ है पी पुट आर इज इक्वल टू 0। अब हम इस आर की जगह 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2, इसी तरह जाएंगे। और पी नाट हमारे साथ क्या है, 1 है, तो पी नाट प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 पी नाट। तो पी नाट हमारे साथ क्या है, 1 है, तो पी वन विल बी इक्वल टू 5, 0 प्लस 1 1, और पी नाट हमारे साथ क्या है, 1 है, तो पी वन हमारे साथ बन गया 5। अब इसी तरह पुट आर इज इक्वल टू 1। अब हम आर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पी 2, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, पी 2 विल बी इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डॉट पी वन हमारे साथ क्या है, 5 है ना, हमने फाइंड किया हुआ है। तो पी 2 हमारे साथ क्या बन गया, और ये फार्मूला है ना, पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस आर डिवाइड बाई आर प्लस 1 डॉट पी आर। तो हम लोगों ने आर की जगह 1 पुट किया, तो पी 2 हमारे साथ क्या बन गया, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, और पी 1 की जगह हमने क्या पुट किया, 5 पुट किया। तो हमारे साथ पी 2 क्या बन गया, ये हमारे साथ पी 2 बन गया, सही है ना। तो पी 2 हमारे साथ क्या है, 5 माइनस 1 से 4, और 4 मल्टीप्लाई बाई 5 से 20 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 से 2। तो पी 2 हमारे साथ क्या आ गया, पी 2 हमारे साथ 10 आ गया। इसी तरह अब हम आर की जगह क्या पुट करेंगे, आर की जगह अब हम 3 नहीं, आर की जगह हम 2 पुट करेंगे। तो पी तो ये बन गया हमारे साथ क्या, P3 विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, और P2 हमारे साथ क्या आ गया, 10 पहले से आया हुआ है, तो 5 माइनस 2 से 3, और डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 3 के साथ कैंसल, तो P3 हमारे साथ आ गया 10। अब हम पुट R इज इक्वल टू 3, तो P4 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई P3 हमारे साथ क्या है, 10 है, तो 5 माइनस 3 से 2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10,
तो इसकी तो 20 10 मल्टीप्लाई बाई 2 से 20 डिवाइड बाई 4 और इसकी साथ ये कैंसिल, तो 20 डिवाइड बाई 4 से क्या आ गया 5, तो फी 4 हमारे साथ 5 आ गया। पुट आर इज़ इक्वल टू 4, तो फी 5 इज़ इक्वल टू 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई पी 4 की वैल्यू क्या है, तो पी 4 की वैल्यू है हमारे साथ 5, तो 5 माइनस 4 से 1 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 5 5 के साथ कैंसिल, तो फी 5 की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब पुट आर इज़ इक्वल टू 5 फीट 5 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई फी 5 का वैल्यू 1 है, तो 5 माइनस 1 से 0, तो सारा कुछ 0 बन गया, तो फी 6 इज़ इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। Thus the Pascal sequence is 1 5 10 10 और 0, तो ये हमारे साथ क्या बन गया, 10 द पास्कल सीक्वेंस इज 1 5 10 10 5 1 0, तो ये हमारे साथ बन गया। आप लोग देख सकते हैं फॉर n इज़ इक्वल टू 5 के लिए, इसी तरह n इज़ इक्वल टू 6 के लिए भी कर सकते हैं और n इज़ इक्वल टू 8 के लिए भी आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एफ एन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a1 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 2, a10 इज इक्वल टू 0, फाइंड a25। तो हमारे साथ a10 है 0, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डिफरेंस फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमने एन की जगह 10 पुट करेंगे, तो टी 10 इज इक्वल टू ए वन हमारे साथ 27 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन की जगह 10 माइनस वन इंटू डी। टी 10 हमारे साथ क्या है 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 माइनस वन से 9 इंटू डी। अब हम क्या करने होगी, तो -27 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 9 इंटू डी। अब 9 को डिवाइड करना होगा क्योंकि डी फाइंड करनी होगी, तो डी इज़ इक्वल टू -27 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9 9 1 ज़ा और 9 3, तो हमारे साथ -3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे साथ क्या बन गया, ये डिफरेंस आ गया। अब हम a25 फाइंड करनी होगी, तो t25 इज़ इक्वल टू a1 हमारे साथ क्या है 27 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n की जगह हम 25 फुट करनी होगी, 25 माइनस 1 और d हमने फाइंड किया है तो -3 डिवाइडेड बाई 2। t25 इज़ इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 25 माइनस 1 और -3 डिवाइड बाई 2, तो t25 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 25 में से 1 24 और -3 डिवाइडेड बाई 2। अब 1 2 और 24 12 2 ज़ा 24, तो t25 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस और 12 3 ज़ा 36। अब 2 एलसीएम, तो हमारे साथ फाइनल आंसर आ गया t25 इज इक्वल टू, ये हमारे साथ फाइनल आंसर आ गया -45 डिवाइडेड बाई 2। इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन हमारे साथ है a6 प्लस a4 कंडीशन गिवन है इज इक्वल टू 6, a6 माइनस a4 इज इक्वल टू 2/3। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से a4 माइनस a4 कैंसिल, तो 2a6 इज इक्वल टू 6 प्लस 2/3 से क्या आ जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 3, 20 और 2 कैंसिल, तो a6 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। अब a6 की वैल्यू ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे, तो a6 की जगह 10 डिवाइड बाई 3 प्लस a4 इज इक्वल टू 6। a4 हमारे साथ क्या आ जाएगा 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, a4 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। अब a6
के लिए क्या यूज़ होता है, फार्मूला यूज़ a प्लस 5d इज़ इक्वल टू 10/3 इक्वेशन नंबर 1। और A4 के लिए क्या यूज़ होता है, A4 प्लस 3d इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a के साथ कैंसिल हो जाएगा और 5 माइनस 3 से 2d इज़ इक्वल टू 10/3 माइनस 8/3। तो 2d इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 के साथ कैंसिल, d इज़ इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अब इन d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो a प्लस 5 इंटू 1/3 इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। तो a इज़ इक्वल टू 10/3 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, तो a इज़ इक्वल टू 5/3। अब हम फर्स्ट टर्म आ गया a इज़ इक्वल टू 5/3। इसके लिए हम जनरल टर्म अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल टर्म्स हम कैसे लिखेंगे, पहले तो a कॉमा a प्लस d, a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d अप टू सो ऑन। तो a की जगह हमारे साथ 5 डिवाइडेड बाई 3, a प्लस 5/3 प्लस d की जगह 1/3 कामा a 5/3 प्लस 2 इंटू 1/3 कामा अप टू सो ऑन। 5/3 कामा इससे आ जाएगा 6/3 कामा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 3 LCM, तो इससे आ जाएगा 5 प्लस 2/3 5/3 कामा 6/3 से 2 और 5 प्लस 2 से 7/3। तो हमारे एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन विच a1 इज इक्वल टू 11, an इज इक्वल टू 68 एंड d इज इक्वल टू 3, फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो ये मैंने पहले हल किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले की जगह आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी होगी, तो हमारे साथ n की वैल्यू आ जाएगा n इज इक्वल टू 20, हेंस नंबर ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और 20। यह हमारे साथ क्वेश्चन था जो मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है। थैंक यू। इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल 16 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, 32 मीटर ड्यूरिंग द सेकंड, 48 मीटर ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड एंड सो ऑन। हाउ मच विल इट फॉल ड्यूरिंग द 9th सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है जो गिराई गई है, फर्स्ट सेकंड के बाद वो 16 मीटर गिरेंगी, दूसरा सेकंड के बाद वो 32 मीटर गिरेंगी और थर्ड सेकंड के बाद वो 48 मीटर गिरेंगी। तो बताएंगे कि 9 सेकंड के बाद कितनी मीटर ये गिरेंगी। तो मेक अ सीक्वेंस फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन नंबर्स ऑफ सेकंड, यानी कितनी सेकंड में ये कितना मीटर गिरते हैं। तो हमारे साथ फर्स्ट सेकंड 16 मीटर, दूसरी सेकंड के बाद 32 मीटर, थर्ड सेकंड के बाद 48 मीटर अप टू सो ऑन। 9 सेकंड के बाद ये कितनी गिरेंगी, ये हम फाइंड करेंगे। तो हमारे साथ ये क्या है, ये सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस जो है ना वो हमारे साथ क्या है, सेम है। यानी 32 में से 16 तो 16 आ जाता है, 48 में से 32 ये भी 16 आ जाता है। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे साथ A1 हमारे साथ 16 आ गया, D हमारे साथ 32 में से 16, तो ये 16 आ जाएगा, सही है ना। और n हमारे साथ 9th है, यानी 9th सेकंड। हमने क्या फाइंड करनी होगी, A9 की वैल्यू फाइंड। तो n इज इक्वल टू n A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हम 9 A9 इज इक्वल टू A1 16 प्लस 9 माइनस 1 और डिफरेंस 16। तो A9 हमारे साथ क्या आ गया, 16 प्लस 9 माइनस 1 से 8 और 16। तो A9 इज इक्वल टू 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 16। तो इससे क्या आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा A9 इज इक्वल टू 16 प्लस 128, A9 इज इक्वल टू 144। हमारे साथ अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज डिक्रीजिंग बाय 500 इनहेबिटेंट्स ईच ईयर। यानी टाउन की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है कितनी, 500।
तो हमारे साथ जो डिक्रीजिंग हो रही है, तो डिक्रीजिंग के लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस की वैल्यू लगाएंगे, यानी माइनस के साइन। तो डिक्रीजिंग हमारे साथ क्या है, यानी डिफरेंस डी हमारे साथ क्या होगा, -500। सही है ना। इफ़ इट्स पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 1960 वाज 20,135, यानी 1960 में से अगर पॉपुलेशन 20,135 है, तो बताए व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन एट बिगिनिंग ऑफ 1970, यानी 1970 में कितनी पॉपुलेशन होगी। तो हमारे साथ A1 की वैल्यू है 20,135। सही है ना। और A10 हम क्या करेंगे, फाइंड करनी होंगी, यानी 1960 और 1970 की दरमियान में कितनी डिफरेंस, यानी कितनी फासला है, 10 ईयर्स की डिफरेंस है। तो हम A10 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सही है ना। अब A10 इज इक्वल टू फार्मूला है A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो A10 इज इक्वल टू A1 हमारे साथ क्या है, 20,135, और n की वैल्यू क्या है, 10 है। तो A10 इज इक्वल टू 20,135 प्लस n की वैल्यू 10-1, और d हमारे साथ क्या है, -500। अब A10 इज इक्वल टू 20,135, 10-1 से 9, और 9 मल्टीप्लाई बाई -500। तो A10 इज इक्वल टू 20,135 -4,500। तो A10 की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो A10 की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगा, A10 इज 15,635। ये हमारे साथ फाइनल आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।